गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आयन के बारे में पढ़ेंगे कि आयन कितने तरीके के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। साथ में क्या सीखेंगे, यौगिकों का नाम लिखना। यौगिक का नाम लिखना, जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कह दिया सोडियम कार्बोनेट, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी रटनी नहीं पड़ेगी। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ये चीज़ हम आपको आज सिखाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपको सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे हम कहें आयन क्या होते हैं, आयन क्या होते हैं, तो आयन, देखिए आयन क्या होते हैं। जब जैसे कोई परमाणु है, ठीक है, ये क्या काम करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, ठीक, और या तो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। कोई परमाणु है, वो इलेक्ट्रॉन को या तो निकाल देगा और या तो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन निकाले या फिर ले ग्रहण कर ले तो वो किस में बदल जाता, आयन में। ये बात ध्यान रखेंगे, परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके या फिर इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं, ठीक है। अब पूछे कोई आयन कितने प्रकार के होते हैं, तो एक तो होते हैं ऋण आयन, कैसे, ऋण आयन, और दूसरे कौन से होते हैं, धन आयन। तो आयन कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के, एक कौन से, ऋण आयन, दूसरे कौन से, धन आयन। अब पूरी बात यहाँ पर आप समझिएगा, ठीक है, ध्यान से। सबसे पहले कुछ आयनों के आपको नाम याद करने होंगे। जैसे कि हम बात करते हैं Na की, Na यानी इसको सोडियम, और ये बैलेंसी आपको ध्यान रखनी, वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे इस पर प्लस क्यों लगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, धन आयन की। अब बात आती है धन आयन कब बनते हैं। तो पहली बात यहाँ ध्यान रखेंगे, जब कोई परमाणु क्या करेगा, परमाणु होगा और वो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। ध्यान से सुनिएगा, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है तो वो कैसा बन जाता है, धन आयन बन जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, आयन कब बनता है, चाहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या निकाले तो आयन बन जाएगा। लेकिन कोई पूछे धन आयन कब बनता है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालने पर धन आयन बनता है। जैसे हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का सबको पता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। 11 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2, 8, 10 और 1, 11। ऐसे हम लोगों ने 9th 10th क्लास में सीखा होगा, 9th क्लास में, कि ऐसे करें। पहली कक्षा में 2 भरते हैं, दूसरे में 8 भरते हैं, तीसरे में 1। फिर हम देखते हैं सबसे बाहर ये 8 करना चाहता, तो बोलो 8 करने के लिए यहाँ इसको 7 और लेने पड़ेंगे, या फिर ये वाला एक निकाल दे तो देखो यहाँ 8 दिखने लगेंगे। तो इसको आसान क्या पड़ता है, ये वाला एक निकाल देना। तो ये क्या करता है, इस एक को निकाल देता है। अब देखिए इसके पास 8 बचे। अब हमको पता है इलेक्ट्रॉन निकालने पर तो कैसा बन जाता है, धन आयन। तो ये अब किस में बन जाएगा, Na प्लस में। एक प्लस क्यों लगाया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालता तो हम यहाँ 2 प्लस लगा देते, 3 निकालता तो हम यहाँ 3 प्लस लगा देते। जैसे कि एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम, इसका पता होगा आपको 12 होते हैं। तो फिर से 12 कैसे लिखेंगे, 2, 8, 10 और 10, 2, 12। तो बोलो यहाँ पे ये 2 ही तो ये गायब कर देगा, तो 2 गायब कर देगा। तो हमेशा याद रखना, मैग्नीशियम के ऊपर कितने प्लस लगते हैं, 2 प्लस लगते हैं। ये वैलेंसी होती है, इसकी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई पूछे एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का होता है 13। 13 कैसे लिखेंगे, 2 और 8, 10 और 3, ठीक। तो वो क्या करता है, अपने इन तीनों को निकाल देता है। तो कोई पूछे 3 निकाले हैं, तो हाँ कहना 3 निकाले हैं, तो इस पे कितने प्लस लगा देंगे, 3 प्लस। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि, और कब तक निकालेगा, 3 ही जब तक होंगे, 1 हो, 2 हो, 3 हो तो निकालेगा, और निकालने पे उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, ठीक। तो ऐसे ही कुछ आयन होते हैं, उनको आप ध्यान कर लीजिएगा। जैसे H प्लस, इसका नाम सबका ध्यान रखेंगे, इसका नाम है हाइड्रोजन। बस उनका ओरिजिनल नाम वही है, बस आपको आयन लगा देना, ठीक है। तो इसका नाम हाइड्रोजन। उसके बाद होता है इसका नाम लिथियम आयन, ठीक है।
इसका नाम बेरिलियम आयन। बस आपको क्या करना है, इनके नाम लिख लेने, यहाँ हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, और इन पे ऊपर प्लस चार्ज कितने हैं ये ध्यान रखिएगा, ठीक। Na, इसका नाम होता है सोडियम आयन, ध्यान से लिख लीजिएगा, क्या, सोडियम। Mg, इसके ऊपर कितने प्लस, 2 प्लस, और इसका नाम मैग्नीशियम। और Al, इसके ऊपर कितने प्लस, 3 प्लस, तो इसका नाम एल्यूमिनियम, ठीक है। अब देखिए एल्यूमिनियम हो गया, उसके बाद एक ये ध्यान रखिए के प्लस, इसको बोलते हैं पोटेशियम, ठीक है। और उसके बाद एक आता है Ca, इस पे 2 प्लस, इसको बोलते हैं कैल्शियम, ठीक है। एक आता है Ba, इसको बोलते हैं डबल प्लस यानी बेरियम, ठीक। ये हो गए। एक ये ध्यान रखिएगा Fe2 प्लस, इसको बोलते हैं फेरस। ये वाला था बेरियम, ध्यान रखेंगे, बेरियम नाम है इंपॉर्टेंट, इनको नोट करके तुरंत याद कर लेंगे। Ca पे कितने प्लस लगते हैं, 2, नाम होता है कैल्शियम। K पे 1 प्लस, नाम होता है पोटेशियम। अगर आप ये लिख लेते हैं तो जो अभिक्रिया वाला चैप्टर है उसके सारे फॉर्मूले आप अपने आप बना देंगे, अभी हम सिखाएंगे, ठीक है। ये हो गया फेरस, ठीक है। इतने आप लगभग कम से कम जरूर ध्यान रखेंगे। एक ये भी ध्यान रखेंगे NH4, इसके ऊपर 1 प्लस, इसका नाम होता है अमोनियम, ठीक, अमोनियम बोलते हैं NH4। इतने तो आपको प्लस वाले ध्यान रखने हैं, ठीक। अब बात करते हैं माइनस वाले की, ऋण आयन। कौन से, ऋण आयन। अभी देखा था हमने धन आयन। धन आयन कब बनते थे, जब इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाता था ना। अब आप बात करेंगे कोई इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले, मतलब इलेक्ट्रॉनों को ले, ठीक, मतलब किसी दूसरे से अपने पास ले, तब वो आयन कैसा बनता है, ऋण आयन। तो देखिएगा कुछ ऋण आयनों के नाम, जैसे इसको हम बोलते हैं Cl पे 1 माइनस, नाम जरूर नोट करेंगे, क्लोराइड, ठीक। ये इंपॉर्टेंट हैं सारे। SO4 डबल माइनस, इसको क्या कहते हैं, सल्फेट, क्या कहेंगे, सल्फेट, ठीक। उसके बाद CO3 डबल माइनस, क्या कहेंगे, कार्बोनेट, ठीक है, क्या है, कार्बोनेट। उसके बाद S पे 2 माइनस लिख दे तो इसको कहते हैं सल्फाइड, ठीक। उसके बाद और देखिए O पे 2 माइनस लग जाए तो इसको कहते हैं क्या कहते हैं, O पे 2 माइनस लगा दें तो इसको कहते हैं ऑक्साइड, ठीक, ऑक्साइड। और CO3 डबल माइनस, इसको बता चुके हैं शायद, इसको कहते हैं कार्बोनेट, इसको कहते हैं कार्बोनेट, ठीक। और SO4 सल्फेट हो चुका है। लगभग इतने ही आप ध्यान रखेंगे। आइए अब इनसे नाम लिखना शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हमसे कोई बोलता है कि नाम लिखना है आपको सोडियम क्लोराइड का, किसका नाम लिखना है, वो फॉर्मूला लिखना है सोडियम क्लोराइड का। तो सबसे पहले हम सोडियम का चिन्ह लिखेंगे, सोडियम, और इस पे लगता था 1 प्लस, ठीक। और क्लोराइड ये होता था Cl और इस पे लगता था 1 माइनस। तो दोनों प्लस माइनस वाले पार्ट लिख लिए। अब क्या करना, इनको पास पास ला के लिखो, Na लिख दिया और इधर Cl लिख दिया। तो Cl के ऊपर कितना माइनस, 1, और प्लस के ऊपर, इसके ऊपर कितने प्लस, 1। जब भी बराबर होंगे तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, यही हमारा आंसर होगा, NaCl। देखो सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक। ऐसे ही एक और उदाहरण देखते हैं। अब की मान लो हमको लिखना है मैग्नीशियम और फिर से वही क्लोराइड। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। तो मैग्नीशियम का निशान क्या बताया था, Mg पे 2 प्लस, ठीक। और क्लोराइड का भी पढ़ा था Cl पे 1 माइनस। फिर हमने क्या बताया था, जब भी सूत्र लिखना हो तो इनको पास पास लिख लेना है। लिख लिया MgCl।
अब देखो ध्यान से, यहाँ इस बार एक है और यहाँ कितने दो हैं, मतलब बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो लिखे जाएंगे। देखो जो माइनस वाले हैं वो प्लस वाले के बगल में लिखा जाएगा एक, और प्लस वाले कहाँ लिखे जाएंगे, यहाँ पे माइनस वाले के पास। यानी क्रॉस पोजीशन चलती है, माइनस का प्लस के पास और प्लस का माइनस के पास। लेकिन ध्यान रखना एक कभी भी नहीं लिखा जाता, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये देखिए, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2। तो क्या सीखा, जब भी बराबर हो तब नहीं लिखना है, और अगर कोई एक है तो उसको नहीं लिखना है। ठीक, एक और सीखते हैं। अब की हम लिखेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक, देखो यहाँ से एल्यूमिनियम का भी पढ़ा था, क्या होता है, Al पे कितने प्लस लगते हैं, 3 प्लस। और क्लोराइड पे भी पढ़ा था Cl माइनस। फिर से वही, जब भी हम इनका फॉर्मूला लिखने के लिए आएंगे तो इन दोनों को पास पास लिख लिया। अब इस पे एक है और यहाँ 3 है, बराबर नहीं है मतलब लिखे जाएंगे। एक वाला कहाँ, यहाँ लिखेंगे, पर एक तो लिखते ही नहीं, छोड़ दिया। 3 है तो 3 यहाँ लिख देंगे, लो AlCl3 बन गया। कितना आसान है। ठीक, चलिए आगे। ऐसे ही आप बहुत सारे सूत्र लिख सकते हैं। अब देखिए हम लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट। क्या लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट। तो देखो सोडियम का क्या निशान है, Na, और इस पे लगता है एक प्लस। ठीक, और कार्बोनेट का निशान क्या बनाए थे, CO3, इस पे लगते हैं 2 माइनस। तो ये तो लिख लिया प्लस माइनस। अब हम क्या लिखते हैं, सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र लिखने के लिए इनको क्या कर लेते हैं, पास पास। ठीक, तो बोलो यहाँ एक है और यहाँ कितने हैं, 2। तो अब की तो लिखे जाएंगे, अलग अलग हैं। प्लस वाला कहाँ लिखा जाएगा, इसके पास। तो देखिए अगर यहाँ एक लिख दें 31 दिखने लगा, नहीं तो फिर क्या करेंगे, एक ब्रैकेट सा बना देते हैं। ठीक, और यहाँ 2 हैं तो 2 तो हमने लिख दिए यहाँ पे, माइनस वाले के हैं तो यहाँ लिख दें Na2CO3। पर एक तो हमने बताया था लिखा ही नहीं जाता। जब एक लिखना ही नहीं है तो फिर हम ये ब्रैकेट बना के भी क्या करेंगे, तो हम क्या कर दिया, ब्रैकेट हटा दिया। तो ये इसका फॉर्मूला यही है। मगर एक से अगर ज़्यादा होगा तो हम यहाँ पे क्या किया करेंगे, ब्रैकेट बनाया करेंगे। ठीक है, ये बात समझ जाइए। ठीक है, मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब की हमको क्या लिखना है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट लिखना है। क्या लिखना है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। ठीक है, ये समझ जाइएगा, कार्बोनेट। तो बोलो एल्यूमिनियम पे कितने प्लस, 3 प्लस। ये भैया प्लस माइनस इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान कर लीजिए। कार्बोनेट अभी पढ़ा था CO3 डबल माइनस। तो देखो हमने लिख दिया Al और कार्बोनेट का लिख दिया CO3। इस पे कितने, 3। एल्यूमिनियम पे कितने, 3। तो देखो 3 प्लस के हैं तो यहाँ लिखे जाएंगे। अब यहाँ 3 लिख देंगे 33, तो ज़्यादा दिखने लगे, इससे अच्छा है ब्रैकेट बना लो। अब सही है। और इस पे कितने, 2, तो वो 2 यहाँ लिख देंगे। Al2CO3 बन गया इसका एल्यूमिनियम कार्बोनेट। तो आज आपको क्या करना है, सभी जितने धन आयन बताए हैं पॉजिटिव वाले और जितने निगेटिव बताएं उन सबको याद करना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी बुक में जितने भी वो रिएक्शन में नाम दिए हैं उनको क्या करना है, उनके सूत्र लिखने की कोशिश करनी है। जितने आपसे बन जाते हैं बनिएगा, और बाकी जितने नहीं बनते हैं उनको कमेंट करके आप हमको बताएंगे, हम आपको वही क्वेश्चन अगले वीडियो बना के करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।